हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में फिर से आप सभी का स्वागत है। ये जो वीडियो के सीरीज पार्ट चल रहे हैं, जो ये है 2020 का क्वेश्चन पेपर BHU एमएड इंट्रांस टेस्ट का। ठीक है, देखिए मैं भी थोड़ा बहुत बिजी हूँ, बहुत ज़्यादा, फिर भी मैं आपको टाइम निकाल करके वीडियो बना रही हूँ ताकि कम से कम एटलीस्ट आप 2020 का तो क्वेश्चन देख ले जिनके पास अवेलेबल नहीं है। वैसे तो बहुत लोगों ने इस बार क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कराया बहुत लोगों को। ठीक है, तो आई होप कि वो अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लेकिन जिनके पास नहीं है या अगर आप लेना चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूँगी 2009 से लेकर के 20 तक का क्वेश्चन। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन पेपर ये आपको लगेगा कि मैम बोल रही हैं तो मैम को इससे बेनिफिट है या जो कुछ भी हो, आप जो समझे, आई डोंट केयर। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, क्योंकि मैंने भी कभी जब करा था तो मैंने मतलब 2000 से लेकर के कुछ तक का मैंने भी किया था। ठीक है, तो खैर आपको तो 2009 से करना, उतना बैक नहीं जाना है। और नेट पेपर भी हमने करा था, तो हमने कितना 2004 से करके कुछ 6 से करके मैंने कुछ लिया था। ठीक है, तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। और हम लोग के टाइम में तो बहुत ही महंगे मिलते थे। उस टाइम जो डिस्ट्रीब्यूटर थे तो वो अवेलेबल करवाते थे। तो किसी भी का भी होना अगर एग्ज़ाम, तो अगर आप क्वेश्चन देखते हो पिछला, तो आपको पैटर्न एक पता चलता है। और उसके बाद आप कम टाइम में बहुत ही स्मार्टली आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो अपने एंट्रांस का क्वेश्चन अगर है तो। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन अभी भी टाइम, मतलब अभी तो टाइम खैर आप लोग जितना पढ़े हैं वही रिवाइज कीजिए, लेकिन अगर क्वेश्चन आपने नहीं देखा है तो क्वेश्चन ज़रूर देखें। क्योंकि जब आप क्वेश्चन नहीं देखोगे ना, तो आपके पढ़ाई का भी कोई वो नहीं रह जाता है। जब आपको पैटर्न ही पता नहीं होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो फिर आप कैसे कर पाओगे। एनीवे, बहुत बात हो गई। बस मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस बता रही हूँ। मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं, आपके फ़ायदे के लिए, आपको जहाँ से भी अवेलेबल हो आप ले और आंसर की ले साथ में। कुछ क्वेश्चंस अवेलेबल हैं नेट पे, आई नो। ये अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं उस साइट पे नहीं जा पा रही हूँ। मतलब जैसे ही टाइम मिलेगा मैं कर दूँगी। कुछ है लेकिन उसके आंसर की नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो अवेलेबल है तो उसका जो सेट होता है वो अलग होता है, और जो आंसर की होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, जो आपको मिल पाएगा तो वो भी नहीं मैच कर पाते, ऑप्शंस भी डिफरेंट होते हैं। तो आप जहाँ से भी आपको सुविधा हो, आप क्वेश्चन और विथ ऑफिशियल आंसर की आप ले और उसका प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो भी एक टाइप का नोट्स है। ठीक है, सो एनीवे, चलिए मैं जितना मैं कोशिश कर रही हूँ आपको करवाने की, बताने की, ताकि आपको सही गाइड दे सकूँ, तो वो आप देख लें, क्योंकि क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है, तो आप कर लिए। एनीवे, अगर मुझे जितना हो पाता है मैं कर रही हूँ। देखिए, मैं अभी भी आप लोगों के लिए ही इतना मेहनत कर रही हूँ। अभी थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैंने सोचा चलो कुछ क्वेश्चन करा देती हूँ। सो ये जो है 2020 का थर्ड वीडियो है, जिसमें हम आज 51 से कर रही हूँ। देखिए मैं कितना करवा पाती हूँ। ठीक है, तो देखिए, संप्राप्ति प्रतिमान यानी कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल किसने दिया था, तो ये है दिया है जेरोम ब्रूनर ने। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि आप ये भी याद कर ले कि डेविड आसुबेल ने कौन सा मॉडल दिया था, हिल्डा टाबा जो है कौन सा मॉडल दिया था, रिचर्ड सकमैन किस कौन सा मॉडल दिया था। अगर ये आपको याद हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम अगर ये पूछ दे कि डेविड आसुबेल का मॉडल कौन सा है, या फिर से पूछ दे, कुछ ऑप्शन दे दे और डेविड आसुबेल के निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो आप वैसे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इन सारे को देखना है। एक कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल होता है और एक बेसिक मॉडल करके कुछ है, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वो भी आप मॉडल देख ले। ये जो है टीचिंग पेपर से है, टीचिंग जो मॉडल्स होते हैं ना वो है ये। ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं। टीचिंग मॉडल में भी बहुत सारे मॉडल है ना, मॉडर्न, कंप्यूटर बेस्ड, तो 5, 16, 17 हैं। अगर देखिए, अगर मैं ये हो पाता है तो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ठीक है, मतलब टेलीग्राम जो चैनल है सेल्फ मेड ट्यूटोरियल, उस पर मैं आपको एक जगह इकट्ठे हैं मेरे पास, मैं वो कर दूंगी। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट देखते हैं, नोट्स है इसका, मैं वो आपको कर दूंगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मोटिव, निम्नलिखित में से द्वितीयक अभिप्रेरक का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी ये आपका जो है साइकोलॉजी का है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण में इनमें से कौन सा नया जोड़ा गया था। अब देखिए, अब यहाँ पे ब्लूम टैक्सोनॉमी आपका आ गया लर्निंग से, जो उन्होंने डिवाइड किया था ना एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को, कॉग्निटिव डोमेन, फिर अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन का ये वो तो तीनों को तीन ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड किया था, क्लासिफाई किया था, लेकिन जो कॉग्निटिव डोमेन है उसको भी सब डिवाइड किया है 6 क्लासेस में, ठीक है। जैसे अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस करके इवैल्यूएशन करके था। तो वो एक पुराना था, ठीक है, लेकिन बाद में आगे चल के एंडरसन करके कुछ नाम है, उन्होंने और क्रैथवेल ने कितना में 2001 में आई थिंक, या 2001 में, मैं जो जो बोल रही हूँ आप देखते जाइए और एक बार आप कंफर्म भी कर लीजिएगा, लेकिन 2001 में मतलब मैं कंफर्म हूँ, ओके, दिया था, जिसमें जो क्या है इवैल्यूएशन को आई थिंक नहीं, सिंथेसिस को हटा करके इवैल्यूएशन को नीचे किया गया और क्रिएटिंग को टॉप लेवल पे रखा गया, ठीक है। तो ये है इसका। और इसका आप एक बार ये भी कीजिएगा कि आप अफेक्टिव डोमेन का जो मैंने आपको ऑलरेडी सेंड कर दिया है टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, तीनों का है बहुत अच्छे से और सब ग्रुप भी है, तो आपको उसी ऑर्डर में याद करना है। कभी कभी ऑर्डर भी पूछ देता है तीनों डोमेन का, ठीक है, तो वो आप कन्फर्मली याद कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बोमाइल नंबर ऑफ 10 samples was observed in a study. Which of the following true regarding measurement scale of observation? अब बोल रहा है कि एक अध्ययन में 20 लोगों का मोबाइल नंबर के समंक प्राप्त किए गए, निम्नलिखित में से कौन सा समंकों के माप पैमाने के बारे में सही है। तो इसका होगा ऑब्जर्वेशन आर नॉमिनल नंबर। नॉमिनल नंबर ये आप एक बार देख लीजिएगा, मेजरमेंट का जो जो डाटा का मेजरमेंट कैसे होता है, तो नॉमिनल, ऑर्डिनल, उस वजह से भी मैंने आई थिंक पिछला वीडियो में मैंने बताया है, किसी फर्स्ट या सेकंड पार्ट में मैंने बताया है कि वो कैसे क्या क्या होते हैं, और एक बार आप भी देख लोगे तो उससे भी, क्योंकि आप जब देखोगे ना कि 2019 में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं और इसमें भी देखिए पूछे हुए हैं, तो ये पार्ट जो है बहुत ही पोर्शन इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चन आप करोगे तो पता चलेगा कि कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, कौन सा हमें पढ़ना है, ठीक है, ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि एक होता है ना कि पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, मतलब ढेचू ढेचू जो होता है ना वो करते जाओ, कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ एक स्मार्ट पढ़ाई जो होता है ना वो पढ़ोगे ना तो जल्दी से हो जाता है। तो आप क्वेश्चन देखना पड़ेगा, पैटर्न। तो देखिए जैसे ये है, तो पिछला भी वीडियो मैंने बताया था, इससे ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, और देखिए इस बार भी इसमें भी क्वेश्चन पूछते, एक ही मतलब क्वेश्चन में क्वेश्चन को कैसे घुमा घुमा के पूछ रहा है सेम। तो फर्स्ट क्वेश्चन सही है इसका, ठीक है। फिर है, महामाना मालवीय का जन्म कब हुआ था, जो मैंने आपको डिस्कस किया है सेकेंड वीडियो में कि रविंद्रनाथ टैगोर और इसका महामाना मालवीय का जन्म भी एक साथ, दोनों का सेम है, 1861, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ये भी पूछ देता है कि इनका किस डेट को हुआ था, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई थिंक 4 दिसंबर आई थिंक ऐसा कुछ करके है, आप एक बार देख लेना, लेकिन देखिएगा ज़रूर, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं 2019 में आई थिंक, या इसी में देखिएगा, इसी क्वेश्चन में पूछेगा कि रविंद्रनाथ टैगोर या करके कुछ ऐसे कि किन का है, ओके। तो ये भी हो गया। आप सबके थोड़ा थोड़ा उनके डेट ऑफ बर्थ भी याद कर लेंगे, जो भी राष्ट्रीय नेशनल इंडियन थिंकर या फिलोसफर करेंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा कार्य योजना किसके द्वारा की गई थी, देखिए ये की गई थी आचार्य राममूर्ति कमेटी, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा आपको हंसा मेहता, अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, नेशनल कमीशन फॉर टीचर्स भी देख लेने हैं, आचार्य राममूर्ति कमेटी भी देख लेने हैं, हंसा मेहता कमेटी भी देखनी है, और यशपाल समिति भी देखनी है। हंसा मेहता कमेटी में लड़कियों को ज़्यादा ये किया गया था, उसमें बहुत सारे और भी कुछ इंपॉर्टेंट भी है, वो भी करा गया था, तो आप वो देख सकते हैं। यशपाल समिति भी देख लीजिएगा। फिर है, स्पेंसर के अनुसार समाज के प्रत्येक पक्ष का विकास स्पष्ट होता है इसके द्वारा किए जाने वाले प्रकार्य से, ठीक है। तो आप यहाँ पे वर्ग संघर्ष का कंसेप्ट किसने दिया था वो देख सकते हो,
डिफ्यूज़न खैर प्रसार भी आप देख सकते हो क्या है। और एक होता है कल्चरल लैग, वो आप ज़रूर देखिएगा। कल्चरल लैग है, कल्चरल लैग वो होता है ना जिसमें जो भौतिक जो पार्ट होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है अभौतिक पार्ट की तुलना में। और अभौतिक जो मटेरियल्स होते हैं उसकी तुलना में, संस्कृति की तुलना में, अभौतिक संस्कृति की तुलना में, तो उसे कल्चरल लैग कहा जाता है। हाँ, नेक्स्ट है, एक क्लास टेस्ट में अधिकांश छात्रों ने उच्च और कुछ ने कम अंक हासिल किए हैं। यदि अंकों के माध्य, माध्यिका और बहुलक की गणना की जाए तो निम्न में से कौन सा कम से कम होगा? तो इसका हो जाएगा मीन। ठीक है, देखिए माध्य, मीन मीडियन मोड का एक बार आप कंसेप्ट पढ़ लीजिएगा आपको, और इसका एप्लीकेशन तो आपको क्लियर हो जाएगा ये सारे, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें से विषम को पहचाने, तो इसका आंसर क्या होगा? रेंज होगा। किसमें दिया हुआ है, कथन है और बी पढ़े और सही विकल्प चुने। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज कैन टेल हाउ एन इंडिविजुअल चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्रॉस सेक्शनल, ठीक है, तो देखिए ये गलत है। क्रॉस सेक्शनल में नहीं होता है, वो एक टाइम पीरियड का देखा जाता है विभिन्न प्रकार के बच्चों का। और लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज आर लेस एक्सपेंसिव एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, दोनों असत्य है। ठीक है, दोनों असत्य है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि ये असर्शन एंड स्टेटमेंट जो है ना, ये असर्शन एंड रीजन जो होता है उसके बेस पे है। नहीं उस टाइप, वैसे तो रीजन वाला नहीं है, दो स्टेटमेंट है। ठीक है, वो अलग क्वेश्चन आते हैं जो आपको नेट में पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, शिक्षण प्रतिमानों का कौन सा घटक शिक्षक के सामान्य मानवीय कौशल की अतिरिक्त आवश्यकताओं का वर्णन करता है? यानी कि विच कंपोनेंट ऑफ द टीचिंग मॉडल डिस्क्राइब द एडिशनल रिक्वायरमेंट अदर दैन द यूजुअल ह्यूमन स्किल ऑफ द टीचर। तो इसका क्या हो जाएगा? सपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। तो ये किसने कहा था? एरिस्टोटल ने कहा था। डू वी प्लेटो सोक्रेटिस के कुछ सद्गुण भी बताया सोक्रेटिस ने, तो ये थोड़ा आप ध्यान दोगे तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, तो ये थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्लेटो कहाँ का रहने वाला था? ये 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। डीवी किसका प्रवर्तक है? ये भी पूछ सकता है। प्रोपोनेंट, ये तो प्रैग्मेटिज्म का आपको पता ही होगा। और प्लेटो किसका? आइडियलिज्म का। ये आपको थोड़ा बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एरिस्टोटल कौन सा है? तो ये रियलिज्म है। देखिए जैसे पूछा था रूसो, नेचुरलिज्म। रविन्द्रनाथ टैगोर, नेचुरलिज्म। गांधी, ये मिक्सर है, लेकिन ज़्यादा आइडियलिज्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, फिर पूछ रहा है गेस्टर आर अ कंपोनेंट ऑफ विच स्किल। देखिए यहाँ पे अभी पूछ रहा है टीचिंग स्किल, जो आपने माइक्रो टीचिंग करा होगा, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा माइक्रो टीचिंग को फॉलो कर लेना है, देख लेना है अच्छे से। जो भी 6-7 आपने पढ़ा होगा बीएड में, उसको आपको करना है। इंट्रोडक्शन स्किल, इंट्रोडक्शन स्किल में कब होता है? ये ऐसे भी पूछ सकता है। फर्स्ट स्किल्स कौन सा हो सकता है? क्लोजर स्किल, ये भी पूछ सकता है। क्वेश्चनिंग स्किल, प्रॉबिंग स्किल जो होते हैं वो भी पूछ सकता है। क्वेश्चन स्टिमुलेशन, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। तो गेस्टर क्या होता है? स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। आपको पता हुआ होगा ही इसमें कि कैसे हाव भाव, उतार चढ़ाव, कैसे घूम घूम के फिर के एक जगह कंसंट्रेट ना करके, तो इसमें ये सारी बातें होती है, तो आप ये एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली विच आर रिलेटेड विद द वैल्यू ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ अ कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। यानी निम्न वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़े जो कि एक सतत चर के माध्य, माध्यिका, बहुलक से संबंधित है। तो माध्य सदैव बहुलक से बड़ा होता है। ये तो माध्य सदैव बहुलक से बड़ा होता है, नहीं गलत है, क्योंकि सिमेट्रिकल में दोनों तीनों बराबर होते हैं। मीडियन कैन नॉट बी ग्रेटर दैन मीन और मोड। मीडियन कम्स इन बिटवीन मीन एंड मोड। तो इसका आंसर होगा केवल सी, माध्यिका माध्य या बहुलक से बड़ा नहीं हो सकता। मीडियन कैन नॉट बी ग्रेटर देन मीन और मोड। देखिए स्टैटिस्टिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उस पर फोकस कीजिए। निम्नलिखित में से देखिए, जो मैं सेकंड वीडियो में बात कर रही थी, देखिए क्रिएटिविटी से 5 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं आपके। क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 में पूछा हुआ है, आप ज़रूर देखिए। पहले पूछा टेस्ट, फिर उसके बाद पूछा वो कुछ करके था ना स्टेज, अब यहाँ पे पूछ रहा है
और कुछ एक और क्वेश्चन थे क्रिएटिविटी से। और ये देखिए जो मैं बात कर रही थी ना कंपोनेंट्स की, तो ये वहाँ पे आ रहा है परीक्षण में अधिकतम महत्व नहीं मिलता किसका, पॉपुलैरिटी का। ओरिजिनलिटी की बात होती है, नोवेलिटी की बात होती है, फ्लैक्सिबिलिटी की बात होती है, लेकिन पॉपुलैरिटी की बात नहीं होती। नेक्स्ट है अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड इनकॉर्पोरेटिंग द वैल्यूज बिलीफ लैंग्वेज कस्टम्स एंड मैनरिज्म ऑफ द न्यू कम्युनिटी इज नोन एज। एक नवीन समुदाय के मूल्य, धारणा, भाषा, प्रथा एवं चलन आदि को सीखना कहलाता है एक्कल्चरेशन। एक कल्चरेशन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, संस्कृताइजेशन भी पढ़ना है, कल्चरेशन भी पढ़ना है और डी संस्कृताइजेशन भी पढ़ना है। और एक होता है ना कुछ करके है, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको सेंड कर दूंगी, वो भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग वो देख लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। देखिए अकॉर्डिंग टू थॉर्स्टन नंबर ऑफ मैनी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज कितना है, 9 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि कहीं कहीं आपको 7 मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि ये 9 है, ठीक है। थॉर्स्टन के अनुसार प्राथमिक बुद्धि योग्यताओं की संख्या कितनी है, 9 है। और इनके टेस्ट में कौन सी टेस्ट बनाई थी, 16 PF पर्सनावली इन्होंने टेस्ट बनाई थी एक, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए इंटेलिजेंस से ही रिलेटेड है, ओके, इंटेलिजेंस थियोरी से रिलेटेड है। आप एक बार इंटेलिजेंस थियोरी को देख लीजिएगा। कभी कभी पूछ सकता है मल्टीपल थियोरी किसने दिया था, ग्रुप फैक्टर थियोरी किसने दिया था, यूनिफैक्टर थियोरी किसने दिया था, गिलफोर्ड के थियोरी में कितने कंपोनेंट्स हैं, कितने कंटेंट हैं, ये सारे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मेरा काम है आपको बताना, क्योंकि वैसे भी क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस कर रहे होंगे तो ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो मैंने आपको बताया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संस्कृति के संदर्भ में सत्य नहीं है, तो कल्चर इज स्टैटिक। देखिए इसके पहले भी सोशल चेंज के बारे में पूछा था, अब यहाँ पे कल्चर के बारे में पूछा गया। संस्कृति सीखा गया व्यवहार है, ऑफकोर्स एक जगह से एक जनरेशन से दूसरे जगह जनरेशन में हस्तांतरित होता है। कल्चर संस्कृति अनुकूलन का माध्यम है। कल्चर इज नॉट ट्रांसमिटेड, ये तो बिल्कुल ही गलत है। कल्चर इज स्टैटिक, ये भी गलत है, तो सत्य नहीं है। तो क्या होगा, संस्कृति स्थिर अवधारणा है। देखिए कल्चर इज नॉट ट्रांसमिटेड, यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ना, आपको कन्फ्यूजन लगा कि हाँ मैम ये बता रही है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ क्वेश्चंस ना आंसर 2 होते हैं 3 होते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं, मतलब उन्हें नहीं स्वीकारा जाता 1 नंबर को, और सबको नंबर डिस्ट्रीब्यूटेड किए जाते हैं समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्केल्ड डाउन टीचिंग इन साइज एंड टाइम फॉर स्किल एक्विजिशन नोन एज। देखिए यहाँ पे आपको पता होगा ये माइक्रो टीचिंग को कहते हैं। स्केल्ड डाउन टीचिंग क्यों कहते हैं, तो माइक्रो टीचिंग में आपने जब करा होगा बीएड में, तो आपके टीचर ने ये प्रैक्टिस करवाई होगी कि मतलब इसका एक साइकिल होता है, ठीक है, कि पहले आपको क्या आप टीचर बताएंगे, उसके बाद आप खुद कीजिएगा, उसका लेसन प्लान बनाइएगा, फिर उसको प्रेजेंट कीजिएगा, फिर फीडबैक मिलेगा, फिर इस पर आप सोचिएगा। तो ऐसे करके कुछ साइकिल होते हैं, वो आप देख लीजिएगा, और उसको माइक्रो टीचिंग कहते हैं, स्केल डाउन टीचिंग भी कहते हैं उसी को। ये आप माइंड में ध्यान में रख लीजिए। और फिर पूछ सकता है कि फर्स्ट बार किसने माइक्रो टीचिंग को यूज किया था, तो पासी ने। इंडिया में किसने यूज किया था, तो वो भी आप एक बार ध्यान में रख लीजिएगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है नाम, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन, बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं, बस आप याद करते जाइए, ध्यान रखते जाइए। ज्ञात से अज्ञात की ओर इज अ मैक्सिम ऑफ टीचिंग्स है, ठीक है। इज अ थियोरी ऑफ कम्युनिकेशन, इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, नहीं, इज अ मैक्सिम ऑफ टीचिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवोदय विद्यालय आर रन बाय NVS, नवोदय विद्यालय संस्थान। ये आप ध्यान में रखिएगा, NCERT के बारे में पढ़ लीजिएगा कि उसका फंक्शन क्या है। CBSE का फंक्शन पढ़ लीजिएगा, उसका क्या है। CBSE कंडक्ट कराता है एग्जाम। UGC का कब ये स्थापना हुआ था और ये इसका काम क्या है, ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 2009 में भी पूछे हैं, 10 में भी पूछे हैं, और फिर 19 में भी, 20 में भी पूछे हैं, 19 में भी आई थिंक कुछ क्वेश्चन, 18-19 में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा हो ना, बहुत 2000 आई थिंक 9, 10, 11 टाइप का क्वेश्चन वहाँ से उठा के यहाँ पे पूछा हुआ है। निम्न में से कौन एक चर के सभी समंकों पर निर्भर नहीं करता। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ये मीडियन होगा। ये आई थिंक 2014 या 15 में कभी क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। ह्यूरिस्टिक का क्या अर्थ होता है, तो टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। या आपको टीचिंग मेथड से है, टू सो, टू डू, ये आप थोड़ा आप देख लीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे आगे निम्नलिखित में से विषम कौन है। देखिए मैंने बोला था ना आपको कि इंटेलिजेंस थियोरी को देख लीजिएगा ध्यान से और उसके थियरिस्ट को, क्योंकि देखिए गिलफोर्ड जो है ये भी इंटेलिजेंट के थियोरी है कि इनका 3D मॉडल कुछ करके, गिलफोर्ड, यस गिलफोर्ड का है 3 डायमेंशनल थियोरी है। थर्स्टन भी ग्रुप फैक्टर थियोरी के हैं, स्पीयरमैन 2 फैक्टर थियोरी के हैं, प्याजे जो है अलग डेवलपमेंटल सिद्धांत के हैं ये। तो हालांकि इन्होंने दिया था तो, लेकिन इनका जो थियोरी का नाम है वो एक अलग टाइप का कंपोनेंशियल थियोरी करके कुछ होता है, वो है, ना कि इन 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 लोगों के जैसे फैक्टर यानी कि साइकोमेट्री का जो टेक्निक्स होते हैं उन्होंने नहीं यूज किया था। ठीक है, वो एक प्रोसेस ओरिएंटेड है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियोरी पे बेस्ड है इनका प्याजे का। ठीक है, सो आप इंटेलिजेंस थियोरी को भी ध्यान में रखिएगा और थियरिस्ट को। नेक्स्ट है सावित्री। महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो श्री अरविंदो ने की थी। देखिए थोड़ा सा आप रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, महात्मा गांधी, इन सब का थोड़ा सा मतलब कुछ कुछ बुक्स कर लीजिएगा तो ध्यान में रखिएगा। एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्चर मैनिपुलेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये तो आपको पता ही होगा, नहीं भी पता होगा तो थोड़ा वेरिएबल्स क्या होते हैं वो देख लीजिएगा। जैसे कि वेरिएबल्स आपको बता दूं मैं 3-4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन अभी आप 3 टाइप का ही ध्यान में रखिए। जैसे कि इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड मिडिल। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट होता है जैसे टीचर को ही अगर ले तो टीचर जो होता है इंडिपेंडेंट होता है, विद्यार्थी उस पर डिपेंडेंट होता है, जो टीचर पढ़ाएगा वो विद्यार्थी सीखेगा। और मेडिएटेड जो चर होते हैं, इंटरवेनिंग चर या मेडिएटेड चर भी कहते हैं, तो वो हो जाता है आपका मेथड, बुक्स जो भी हैं, मेथड वगैरह जो भी हैं जिसके हेल्प से टीचर आपको पढ़ाता है। ठीक है, अब उसके हेल्प से आप सीखते हैं। जैसे अगर ये हुआ इंट्रांस क्रैक करना यानी अच्छे एडमिशन लेना किसके हाथ में है? वो डिपेंडेंट है, लेकिन आप इंडिपेंडेंट हो। आप जितना मेहनत करोगे आपका रिजल्ट उसी पे आश्रित है, आपका एडमिशन आप पे, केवल और केवल आप पे आश्रित है। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपका रिजल्ट भी निकलेगा। आप डिपेंडेंट हो, वहाँ पे इंडिपेंडेंट है। और इंटरवेनिंग वेरिएबल्स क्या आ जाएंगे? प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, नोट्स जो आपने पढ़ा, किसी का हेल्प जो भी है वो हो जाएगा। ठीक है, सो चलिए मैं 75 पर ही एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि और जो भी है वो मैं कर दूँ, या 1-2 वीडियो बनेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि प्रीवियस ईयर प्रोवाइड करा दीजिए। तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सेल्फ मेड ट्यूटोरियल नाम से टेलीग्राम पे चैनल है, वहाँ पे भी आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या ग्रुप में कर सकते हैं, जैसे भी हो। और या नंबर पे है तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं वेंडर के थ्रू आपको अवेलेबल करवा दूँगी। ठीक है, अगर आप एक्चुअली में निकालना चाहते हैं तो आपको 100% गारंटी है। अगर आप क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं, ये नहीं कि आप यहाँ से ही मेरे थ्रू ही लो, आपको जहाँ से अवेलेबल हो, लेकिन प्लीज़ आप क्वेश्चन का एनालिसिस ज़रूर करो। मुझे जो मतलब गाइड करना है वो मैं कर दे रही हूँ, मेरा काम है गाइड करना। उसके बाद आपका काम है उसे फॉलो करना या ना करना, वो आपके हाथ में है। और वो डिपेंड करता है वो आपके मेहनत पे आपका एडमिशन डिपेंड करता है। So thank you so much for watching this video. Take care. Bye bye. All the best. Good night.